Greeting everyone. Today I will discuss on exercise 3.7 class 10th optional exercise. So let me start. Question number 1. The age of two friends. What's problem है friends? The age of two friends. टू फ्रेंड्स की एज के बारे में बात की गई है. अन्नी एंड बीजू टू फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर टू फ्रेंड्स की बात करी गई है, अन्नी एंड बीजू. डिफर बाय 3 ईयर. स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स जिनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर है, तो लेट वी कंसीडर दैट लेट द एज ऑफ अन्नी x ईयर, एज ऑफ बीजू y ईयर. अब बात ये है कि क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा, या ऐसा भी तो हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि टू फ्रेंड्स एज ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर टू डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 3. तो ये नहीं कहा गया इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कि अनी ही बड़ा है या बीजू बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया. तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा हम कौन सी इक्वेशन को मान रहे हैं. यदि इस इक्वेशन को मान रहे हैं तो हमने मानना पड़ेगा जो x है वो ग्रेटर देन है किससे? y से. तभी तो हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे. यदि इसको कंसीडर करते हैं तो हमने मानना पड़ेगा y इज ग्रेटर देन x. तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, I consider there x is when x is greater than y. ये मान ली मैंने और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. बहुत ध्यान से समझना बेटा, व्हाट्स प्रॉब्लम है. नेक्स्ट आगे बात की गई है अन्नीज फादर. अब अन्नी के फादर की बात की गई है. अन्नीज फादर कौन है? धर्मा. तो अन्नी का जो फादर है वो धर्म है. धर्म, ये कौन है? अन्नी का फादर, अन्नीज फादर ना. इसके बारे में क्या कहा है? इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी. जितना अन्नी है उसका ट्वाइस है. अन्नी की एज कितनी थी? x ईयर. तो इसकी क्या हो जाएगी? 2x ईयर हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगी? 2x ईयर. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट. अब बीजू की बात करते हैं. बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू की एज उसकी सिस्टर की एज की ट्वाइस है. बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को. तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कैथीज एज. बीजू की ट्वाइस, तो इट मींस बीजू इज ट्वाइस. बीजू ट्वाइस है किसका? अपने सिस्टर का. तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि जो कैथीज एज होगी वो क्या होगी? बीजू की एज की 2 डिवाइड हाफ हो जाएगी. तो इट मींस एज ऑफ बीजू कितनी थी? y ईयर. तो y बाई 2 ईयर. ये किसकी एज होगी बेटा? कैथी की. और ये धर्म की. अब आगे क्वेश्चन में क्या आ गया? द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर. अब समझो इस ध्यान से इस लाइन को. कैथी एंड धर्म कहा गया है, तो कैथी और धर्म की जो डिफरेंस एज है उनका 30 ईयर है. तो लिख देंगे आप कैथी की एज कितनी है? y बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x minus y by 2 is equal to 30 here. Now students, taking LCM 2, 4x minus y divided by 2 is equal to 30 and cross multiplication 4x y minus is equal to 30. 30 to the 60. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी. अब फर्स्ट एंड टू इक्वेशंस होगी और दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड आपने फर्स्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए हैं. आप कोई भी अप्लाई कर दें. एलिमिनेशन कर रहा हूं यहां पर मैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. सेम साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट. माइनस 3x माइनस 57. देन x इज इक्वल टू 19. x क्या आ गया स्टूडेंट्स? 19 ईयर. x की क्या आ गया? 19 ईयर. x क्या माना था हमने? अन्नी की एज कितनी आ गई? 19 ईयर. नाउ पुट x इज इक्वल टू
19 in equation first. X minus y is equal to 3. 19 minus y is equal to 3. Minus y is equal to 3 minus 19. Minus y is equal to minus 16 and cancel out y is equal to 16. तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द एज ऑफ अन्नी एंड बीजू. अन्नी और बीजू की एज पूछी गई थी. तो ये एज आ गई बेटा, अन्नी की एज आ गई और ये किसकी आ गई, बीजू की एज आ गई. दैट इज योर आंसर. वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स को क्लियर करके, स्टेटमेंट को क्लियर करके आपने चेक करना होता है, फिर आपकी इक्वेशन बनती है और इक्वेशन बनने के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन सेकंड क्वेश्चन. वन सेज, वन यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की गई है. वन सेज गिव मी ए 100. हमने फ्रेंड्स की बात की गई है. गिव मी ए 100, आप मुझे 100 रुपीज दें. आई सेल देम बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज विद यू. आई सेल देम बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. मैं तुम्हारे से 2 गुना अमीर हो जाऊंगा. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट समझिए स्टूडेंट्स, इसी में से भी आपकी इक्वेशन बनेगी. वन सेज, यहां पर दो फ्रेंड्स के बारे में बात की गई है तो मैंने 2 ही लिखे हैं. Let the capital amount of first person has x and second person has a y. First person के पास x रुपीज हैं, y person के पास, second person के पास y रुपीज हैं. ओके, नाउ वन से, अब कौन कह रहा है? सपोज करो फर्स्ट पर्सन कह रहा है वन से, किसको कह रहा है? दूसरे पर्सन को. गिव मी 100 रुपीज. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना. फर्स्ट कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज दो. सेकंड को कह रहा है तुम मुझे 100 रुपीज दो. यदि सेकंड को कह रहा है, फर्स्ट जो पर्सन है वो सेकंड को कह रहा है गिव मी 100 रुपीज. जब उसको 100 रुपीज दे देगा तो फर्स्ट के पास तो ऐड हो गए 100 रुपीज. फर्स्ट के पास क्या हो गए? ऐड हो गए. और सेकंड से कम हो गए. भाई समझो ना बेटा, समझो ना स्टूडेंट्स. ये जो पर्सन है ये इससे कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज दो, तो इसके तो कम होंगे और इसके क्या हो जाएंगे? प्लस. अब क्वेश्चन तो समझना है, यही तो लाइन क्या गई, यही तो लाइन कही गई है. आई सेल बिकम ट्वाइस, मैं इससे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा. तो आई सेल ट्वाइस. बस सिंपल था, इक्वेशन तैयार हो जाएगी. x plus 100 is equal to 2y minus 200. Then x minus 2y is equal to minus 300. Equation first. Again, according to statement. दोबारा स्टेटमेंट में क्या कहा है? द अदर रिप्लाई. अब कौन रिप्लाई कर रहा है? सेकंड पर्सन. अब बारी आ रही है सेकंड पर्सन की. सेकंड कहता है इफ यू गिव मी 10, इफ यू गिव मी 10, यदि आप मुझे 10 रुपीज दें. देखो दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे. अब सेकंड कह रहा है, सेकंड जो पर्सन है वो कह रहा है किसको? फर्स्ट पर्सन को. यदि आप मुझे 10 रुपीज देंगे तो इसके में 10 ऐड हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, और इसके में 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बात समझो ना. ये इसको 10 रुपीज देगा तो उसके माइनस हो जाएंगे. आई सेल बी 6 टाइम्स. अब मैं कितना हो जाऊंगा आपसे? 6 टाइम्स हो जाऊंगा स्टूडेंट्स. 6 टाइम्स, ऐसे 6 टाइम्स. बस ये निकालना था. y plus 10 is equal to 6x minus 16. Okay, left side xy minus 6x is equal to minus 60 and minus 10. Minus 6x plus y is equal to minus 70. ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी स्टूडेंट्स. मुझे इक्वेट करना है. y क्या क्या यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2. इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2. मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. अब यहां पर देखेंगे आप 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं. मैंने एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट किया. सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 6 12x. 2y इज इक्वल टू माइनस 140. और फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. So students, taking add तो माइनस 11x हो गया, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और ये हो गया 440.
माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। x क्या माना था, फर्स्ट पर्सन के पास कितना अमाउंट है, तो हम फर्स्ट पर्सन के पास कितना अमाउंट मान लेंगे 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, किसी में रख दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो x ने क्या लिख दिया 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट्स, तो y इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 170 रुपीज, दैट इज योर आंसर। इतना अमाउंट उसके पास है, सेकंड पर्सन के पास 170 अमाउंट और फर्स्ट पर्सन के पास 40 अमाउंट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, very important question students. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. Students, in this question, let the actual speed of the train x kilometer per hour and actual time taken by the train y hour. So distance covered by the train x into y, and speed into time, you know very well. Now in this question statement is given that the train जो स्पीड है ना वो कम कर दी 10 किलोमीटर, सॉरी फास्ट तेज कर दी, ज्यादा कर दी है स्पीड, फास्ट increase the speed when the speed of the uniform speed is train is x, and after the increasing the speed of the train is x plus 10 km per hour. Similarly, actual time taken by the y hours and time taken it will takes 2 hour less लिखा हुआ है, less than its scheduled time. Scheduled time क्या था, y x y minus 2. Students, we know that distance is equal to speed into time, right? Now distance xy is equal to speed x plus 10 and time y minus 2. Next line students, open the bracket, xy minus 2x plus 10y minus 20, cancel out, come here, come left side, 2x minus 10y is equal to 20, divide both sides by 2, x minus 5y is equal to 10, this is the equation first. Now students, second condition क्या कहता है क्वेश्चन में, if the train was slower by 10 km per hour, अब ट्रेन की स्पीड कम कर दी, तो again according to question क्या कहा है स्टूडेंट्स, इफ स्पीड कम कर दी, स्पीड कितनी थी मेरे पास, एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, सो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम y hour, देन टाइम्स it would have taken 3 hour more than the scheduled time, 3 hour ज्यादा लग रहे हैं, तो y plus 3 hour. Okay, find the distance covered by the train, and same formula, distance is equal to speed into time, distance xy is equal to speed x minus 10 and time y plus 3. Similarly, open the bracket students, xy plus 3x minus 10y and minus 30, cancel out, and 3x minus 10y is equal to 30. ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पर y क्या के 5 है, यहाँ पर y क्या के 10 है, तो if we eliminate y then we multiply first by 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे आप 2x minus 10y is equal to 20. Similarly second equation, 3x minus 10y is equal to 30, subtract minus plus minus cancel,
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 एंड एक्स वैल्यू इज 10. सो पुट x is equal to 10 in first equation. First equation x minus 5y is equal to 10. 10 minus friends, one mistake is there. A right hand side minus 20 है तो minus 10 रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर minus 10 रहेगा तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2x minus 10y एंड माइनस 20 हो जाएगा माइनस 20. सो 30 एंड 20 इज माइनस 50 स्टूडेंट्स. तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 50. देन पुट x इज इक्वल टू 50 इन फर्स्ट के अंदर 50 पुट करते हैं 50 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 50 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 60 एंड y इज इक्वल टू 12. तो सो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x था 50 किलोमीटर पर आवर. ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन. एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन y इज इक्वल टू 12 आवर. तो 12 आवर्स लगेंगे ट्रेन को उस डिस्टेंस को कवर करने में. क्लियर? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Now in this question also asking this question, find the distance covered by the train. Last में पूछा गया distance. तो students distance is equal to x into y. x 50, y 12. तो 600 किलोमीटर ये हमारी distance आ गई students. That is your last answer. Clear? Okay. Now next question students, question number 4, very important question. The student of class are made to stand in a rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. Last में क्या है, find the number of students in the class. तो दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं. मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x. एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? x स्टूडेंट हैं. नंबर ऑफ रोज y. रो की काउंट करके मैंने बता दी y. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? xy. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा गया क्वेश्चन में, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे स्टूडेंट्स. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, रो के अंदर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं. रो कितनी थी मेरे पास? y. ठीक है स्टूडेंट्स, y में सॉरी नंबर ऑफ रोज थी वो, तो 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो. स्टूडेंट्स इन ईच रो x. तो 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए. तो एक्स्ट्रा आ गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? x प्लस 3. x प्लस 3. क्लियर? और क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो देयर वुड बी 1 रो लेस. रो 1 कम हो जाएगी. रो y थी तो y minus 1 is equal to number of students. So open the bracket. xy minus x plus 3y minus 3 is equal to xy. Cancel out. Minus x plus 3y is equal to 3. It is the equation first. Clear students? Now again according to question, according to given condition, क्या कह दिया स्टूडेंट्स? If 3 students are less in a row. अब रो के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम कर दिए. कितने स्टूडेंट्स? 3. तो 3 स्टूडेंट्स कम करने से क्या हुआ? There would be 2 row more. तो 2 रो एक्स्ट्रा बन गई. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या आ गया? स्टूडेंट्स को कम कर दिया. 3 students are less in a row. Each row is x students, तो 3 कम कर दिए. 3 कम हो गई और रो एक्स्ट्रा बन गई. रो कितनी एक्स्ट्रा होगी? 2 students is equal to number of students. Open the bracket. Then xy plus 2x minus 3y minus 6 is equal to xy. Cancel. Then 2x minus 3y is equal to 6.
It is the equation second, students. Solve these questions. बहुत अच्छी तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करेंगे. इसके अंदर x minus 3y is equal to 3 and 2x minus 3y is equal to 6 because number and coefficient of y eliminate here. So taking add, cancel, x is equal to 9. Put x is equal to 9 in first equation. Minus x plus 3y is equal to 3. Minus 9 plus 3y is equal to 3. 3y is equal to 12 and y is equal to 4. Students, x क्या assume किया था हमने? x is students in each row and y number of rows. तो students last में कुछ रहेगा number of students. Find the number of students in the class. Number of students in the class x y. तो x, what is the value of x? 9 and 4. 9 4 जा 36. तो number of students in class is 36. That is your answer. Note down question, students. Now students, I am taking question number 5. In a triangle ABC, question number 5. In a triangle ABC, angle C is equal to 3 times of angle B is equal to 2 times of angle A plus angle B. You have to find 3 angles. Students, we know very well sum of all angle of a triangle is 180. Clear है सभी को? Okay. तो कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. राइट. अब इनको जो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उनको यूज करते हैं वन बाय वन. फ्रेंड्स, बॉडी तरफ ध्यान देंगे. एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B लिखा हुआ है. क्या मैं एंगल B की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? एंगल C by 3. भाई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ क्या? भाई 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में बस. एंड सिमिलरली एंगल C जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B भी है. तो यहां से भी यदि मैं एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? एंगल C by 2. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से देखना है. तो अब मैं ये अप्लाई करने वाला हूं यहां पर एंगल A प्लस एंगल B. एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू एंगल C by 2. एंगल C by 2 प्लस एंगल C is equal to 180. Clear students? Now taking 2 LCM, angle C plus twice of angle C is equal to 180 and 3 angle C divided by 2 is equal to 180 and cross multiplication angle C is equal to 360 divided by 3. तो एंगल C is equal to 120 डिग्री. ये आपका एंगल C की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स. और एंगल C की आएगी तो एंगल B की भी आ जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर पुट करें एंगल B is equal to एंगल C by 3 था. तो एंगल B की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो एंगल C की जगह वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय 3. 3 4 जा 20. तो एंगल B जो है वो 40 डिग्री का आ गया. ये बात भी क्लियर हो गई होगी. C की वैल्यू है आपके पास, B की वैल्यू है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल B लिखा हुआ है. एंगल B कितने का है? 40 प्लस एंगल C लिखा हुआ है 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री. दैट इज योर आंसर. Clear students? Note down this question. 7 देखते हैं. Px plus Qy is equal to P minus Q. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन. एंड Qx minus Py is equal to P plus Q. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन. स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पर. वेरी इजी. फॉर एलिमिनेट x, here is in first equation coefficient of x is p and coefficient of x in the second equation q. So being eliminate, first multiply by q and second multiply by p. तो फर्स्ट q से मल्टीप्लाई करें तो p q x प्लस q स्क्वायर y is equal to p q minus q square. We multiply both side by q.
सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p, तो क्या हो जाएगी p क्यू एक्स माइनस पी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू। सब्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, फ्रेंड्स ये कैंसिल हो गया। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये वाई यहां से पी क्यू प्लस का और पी क्यू माइनस का कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या बचा आपके पास माइनस क्यू स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर। तो सो माइनस कॉमन, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और यहाँ पर वाई, और ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। सेम पुट y इज इक्वल टू 1 -1 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, और y की जगह -1 पुट करेंगे, px प्लस q, y की जगह -1 पुट किया, p माइनस q, तो px माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q, px इज इक्वल टू p माइनस q प्लस q, q से q कैंसिल हो गया, px इज इक्वल टू p, p से p कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें 1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ध्यान से देख लें, नहीं आया आप क्लियर, दोबारा फिर देखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ax प्लस by इज इक्वल टू c and bx plus ay is equal to 1 plus c। इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, पे अटेंशन यार। We use in this question cross multiplication method, by cross multiplication method। तो उसके लिए मैंने स्मॉल सी चीज बताई थी 2 3 1 2, एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको याद करवाया क्या था, 2 3 1 2। पहले सेकंड टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म क्या आपके पास b, थर्ड टर्म क्या है c, फर्स्ट टर्म क्या है a और सेकंड टर्म b। दोबारा फिर सुनिए फ्रेंड्स, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, 2 3 1 2। 2 स्टैंड फॉर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कौन सी है, यहां पर b है, थर्ड टर्म C, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म B। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, B Y भी लिख देंगे, स्टूडेंट्स Y नहीं लिखना, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन A 1 plus C, B and A, after that x is equal to y is equal to -1, course cross multiplication B प्लस BC माइनस AC, स्टूडेंट्स B प्लस BC माइनस AC। सिमिलरली C की B से मल्टीप्लाई, BC तो -A माइनस AC एंड A स्क्वायर, दिस वन इज माइनस B स्क्वायर। माय नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, बहुत इधर ध्यान देंगे, B प्लस टेकिंग C कॉमन, B माइनस A, Y first and last term, students pay attention here, first and last we take common C, then we have B minus A and middle term, after that we written here -1 over A square minus B square, and we can take minus common also, B square minus A square, for cancellation minus sign। After that we have find x and y values, so x over b plus c, b minus a is equal to 1 over b square minus a square। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, b plus c ब्रैकेट b minus a over b square minus a square। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, b over b square minus a square plus c b minus a over, we open the identity b minus a and b plus a और कैंसल, तो एट लास्ट जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, b ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c ओवर b प्लस a, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे,
कैसे? y ओवर c ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू 1 ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू c ब्रैकेट b माइनस a ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अलग अलग करेंगे स्टूडेंट, सेपरेट कर देंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वी यूज द आइडेंटिटी b प्लस a एंड b माइनस a ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल स्टूडेंट्स। तो c ओवर b प्लस a माइनस a ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर? a minus bx plus a plus by is equal to a square minus 2ab minus b square। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लिखी हुई है a plus b x plus y is equal to a square plus b square। Students, firstly we open the bracket a plus b into x plus a plus b into y is equal to a square plus b square। It is the equation second। clear students? सोल्व कर देंगे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y आर सेम, सो एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकेंड। एक बार दोबारा फिर लिख रहा हूं यहां पर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट, here is minus sign, minus minus and minus कैंसल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a माइनस a माइनस b इंटू एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स? माइनस 2ab एंड माइनस 2b स्क्वायर, माइनस a से माइनस a कैंसिल, माइनस 2b x इज इक्वल टू, सो टेकिंग 2 माइनस 2b कॉमन स्टूडेंट्स, तो here is a plus b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? a plus b। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट a माइनस b, x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखेंगे हम? a plus b प्लस a plus by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, using the identity a square minus b square plus a plus by is equal to a square minus 2ab minus b square, cancel a square to a square। now a plus by is equal to minus 2ab minus b square, also minus b square cancel, b square से b square भी cancel हो गया, तो this functions y is equal to minus 2ab over a plus b, that is your answer। Here is the x value and value of y, not the other question। now last question students, question number 8, ABC is cyclical quadrilateral। ये cyclical quadrilateral students, a b c and d, angle is 4y plus 20, 3y minus 5 minus 4x and minus 7x plus 5। ABC is cyclical quadrilateral, find the angles। Students, we know that sum of opposite angle of a cyclical quadrilateral is 180। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो सो स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल A का अपोजिट कौन सा? एंगल C, एंड एंगल B का अपोजिट कौन सा? एंगल D। तो अगेन एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, हम इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एंगल A 4y प्लस 20, एंगल C माइनस 4x इज इक्वल टू 180, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160,
डिवाइड बोथ साइड बाय 4, y minus x is equal to 40, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? नाउ एंगल B, व्हाट द एंगल B बेटा? 3y minus 5, एंगल D minus 7x plus 5 is equal to 180 एंड 3y minus 7x ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया 180, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट्स, y coefficient of y is 1 and coefficient of y is 3, so we multiply by 3, 3y minus 3x is equal to 120 and 3y minus 7x is equal to 180, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास। सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, here is 4x is equal to minus 60 and x is equal to minus 15 and put x is equal to minus 15 in first equation। स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपके पास y minus x is equal to 40 थी, तो y minus plus 15 is equal to 40 and y is equal to 40 minus 15, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? 25। अब मुझे एंगल्स निकालने हैं, निकाल देंगे। एंगल A किसके इक्वल था? 4y plus 20 के, तो 4y किसने 25 लिख दिया बेटा, प्लस 20, 25 4 जा 100, 100 plus 20 कितना डिग्री का आ गया? 120 डिग्री। एंगल B निकालना है, एंगल B है आपके पास 3y minus 5, एंगल Y वैल्यू 25 minus 5, 75 minus 5 is equal to 70 डिग्री। एंगल C निकालना है, एंगल C minus 4x के इक्विवेलेंट है, तो minus 4x की वैल्यू minus 15, तो minus minus प्लस, एंगल C 60 डिग्री। एंगल D is equal to minus 7x plus 5, तो minus 7 x की वैल्यू आपके पास minus 15 plus 5, 105 plus 5, तो आपके पास 110 डिग्री। ये आपके 4 एंगल्स आ गए साइक्लिकल क्वाड्रेटिक। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बस एक ही बात ध्यान रखनी थी, साइक्लिकल क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिकल क्वाड्रेट इज 180। यू नो वेरी वेल दिस प्रॉपर्टी रिटन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन। तो फिर आप दोनों एंगल्स को अपोजिट एंगल का सम 180 इक्वल रखेंगे यहाँ पर भी, और यू हैव मेड two equations and after which method you should adopt, elimination method, substitution method, cross multiplication method, आप किसी मेथड से इस इक्वेशंस के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x y की वैल्यू निकालने के बाद आप एंगल्स के अंदर पुट करेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल B। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज 3.7 क्लास 10th ऑप्शनल एक्सरसाइज, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। क्लियर?